हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा है 3D और 3D और 5D यानी ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी। 3D क्या है? कार्मिक जर्नी। 5D क्या है? स्पिरिचुअल जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। मैंने ये चार्ट कई बार आपको दिखाया है, ये वाला ना। तो ये हमारे इसके अंदर ये हमारे चक्राज हैं, ये सारे के सारे ये चक्राज है, ये हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, और ये हमारा सहस्त्रार हो गया। तो ये नीचे क्या है? ये रूट है हमारा मूलाधार, ये हो गया हमारा सैक्रल, ये है सोलर प्लेक्सिस, ये हमारा हार्ट चक्रा, ये थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, और ये हमारा सहस्त्रार चक्रा हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये 3D कार्मिक जो जर्नी होती है ये 3D से ऑपरेट करती है। ये जो लोअर 3 चक्राज है और ये अपर 3 चक्रा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी यानी स्पिरिचुअल जर्नी है। और ये पोर्टल है अपर 3 चक्रा, लोअर 3 चक्रा। जब यहां मर्ज होते हैं तब हार्ट का पोर्टल ओपन होता है, जिसको स्पिरिचुअल पोर्टल भी बोलते हैं, जो आप फुल मून, न्यू मून और पोर्टल पे इफेक्ट होते हैं। तो ये ब्लॉक होता है टोटल। ठीक है, तो जब तक ये ब्लॉक रहता है, ये एनर्जी यहीं पे सर्वाइव मोड पे रहती है, तो तब तक आप क्या है 3D से ही ऑपरेट करते हैं। फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, क्वेश्चनिंग रहेगी, कितना भी अच्छा मेंटर आपको मिल जाए, कितना अच्छा आपको इनर वर्क मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? रोना गाना आपका चलता रहेगा। क्लियर? तो यहां अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी की। तो जो 3 लोअर चक्रा है हमारे, जैसे मैंने बताया, ये है हमारा मूलाधार नीचे का, ये है हमारा मूलाधार, ये है हमारा सैक्रल, और ये है सोलर प्लेक्सिस। तो ये जो तीनों चक्र है, ये है हमारा जो सर्वाइव मोड, मीन्स कहने का कि मनी, सेक्स और खाना पीना, जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। पावर, मनी, सेक्स और पावर, आप इसको लेते हैं गलत तरीके से, मीन्स भोग नहीं। तो इसको हम बताएंगे स्टेबिलिटी, यानी तीनों चक्रा जो है हमारे, ये स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा सक्सेस कैसा है, हमारा फाइनेंस कैसा है, हमारी स्टेबिलिटी क्या है, ये इन्हीं सभी 3 नीचे के चक्र, कॉन्फिडेंस, पावर जिसको बोलते हैं, मनी, सेक्स और पावर, बच्चे पैदा करते हैं। मनी, स्टेबिलिटी, रूट, आपका रूट कैसा है, ये सब तीनों लोअर 3 चक्राज के कारण होता है, हमारे जो लोअर 3 चक्रा है। तो अब बीच में है हार्ट चक्रा, तो यहां बैलेंस होता है, मींस 3 लोअर चक्रा और 3 अपर चक्रा, ये क्या है? ये तीनों हमारे हार्ट के अंदर आकर के बैलेंस बनाते हैं, एक पोर्टल को ओपन करते हैं। बीच में जो है हार्ट चक्रा है, यानी बैलेंसिंग। अपर 3 चक्रास और लोअर 3 चक्रा मर्ज होते हैं हार्ट चक्रा में, तब एक पोर्टल ओपन होता है, जिसको हम लव और लाइट बोलते हैं। कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, लव एंड लाइट, ब्लेसिंग्स, ऐसे हम देते हैं। तो उस लव और लाइट का भी आपको पता नहीं है कि क्यों लिखा जाता है। ये जब 3 लोअर चक्रा और 3 अपर चक्रा जब मर्ज होते हैं हार्ट में, तब वहां से लव और लाइट की फ्रिक्वेंसी निकलती है, जो इनर वर्क मैं करवाती हूँ। अभी जो मेरे पास अगस्त से चले हुए आ रहे हैं, उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो जहां थे वहीं के वहीं हैं। मेरी स्टेबिलिटी क्या है, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर लूंगा तो ये ऐसे होगा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये तो हर वीडियो में आता है, कोई नया नहीं है, वो हैं 1-2 ऐसे। तो आगे क्या है? लव एंड लाइट का पोर्टल ओपन होता है, जिसको हम लव मतलब क्या और लाइट मतलब क्या? तो लव का मतलब है जब हम दुनिया में लव की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो लव रेडिएट करते हैं, हमारे अंदर से लव की तरंगे निकलती हैं, तो हमारे पास लविंग पर्सन आते हैं। वो नहीं लविंग की जिनसे फिजिकल होना है या कुछ ऐसे होना है, आपको ट्रिगर नहीं मिलते, लविंग पर्सन मिलेंगे आपको सारे। इवन की जो पशु पक्षी जो ये होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड होते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग जो भी होंगे, लविंग होंगे, वो सारे के सारे आपकी लाइफ में लविंग
जब आप रेडिएट करते हैं तो लविंग, उसमें आपकी फाइनेंस भी अच्छी होगी, मनी भी लविंग मनी, एक रिस्पेक्टेड मनी आपके पास आएगा जो स्टेबल रहेगा। अब क्या है, आप अगर कितने भी अमाउंट कमा रहे हैं तो वो आपका साथ साथ में चौपट होता जाएगा। मीन जितना आप कर रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाएगा, इसको ये बोलते हैं। तो ये क्या है, ये लविंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। हर चीज आपकी लविंग में आती है फिर जब आप लव से रेडिएट करते हैं। तो अभी तो लोअर 3 चक्रों में ही घूम रहे हैं आप। मैं देखती हूं ना, आपको कैसे पता चलेगा, आपकी बातों से ही मुझे पता चल जाता है आप कहां तक पहुंचे हैं, है ना। एक बच्चा जब बड़ा होता है और वो जब उल्टी सीधी घर में हरकतें करता है, तब माँ देखती है या फादर देखता है कि अब ये जवान हो चुका है या जवान हो गई है, या मीन्स टीन एज क्रॉस हो चुका है या टीन एज में आ चुके, तो सब पता, इसलिए मेंटर को सब पता होता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, तो आप दुनिया में लव की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करते हैं, लव रेडिएट करते हैं, लोगों को असेंड करवाते हैं। आप लोगों को फिर डिमोरलाइज मीन्स उनको ट्रिगर नहीं देते, उनको असेंड करवाते हैं, असेंड करवाने की कोशिश करते हैं, खुद को असेंड करते हैं। जैसे खुद असेंड हो रहे होते हैं, हायर असेंडिंग एनर्जी यानी लाइट फ्रीक्वेंसी जो होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हैं। तब आप लोगों को, जब आप क्या करते हैं, विजडम आपके अंदर आने लग जाता है। जब आप लव से रेडिएट करते हैं तो आप 3D को बैलेंस कर लेते हैं। फाइनेंस कहाँ से आता है, कैसे आप स्टेबल हो रहे हैं, बच्चे कैसे सक्सेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो ये क्या होती है, लव रेडिएट कर रहे हैं। अब लाइट की जब फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो आप का जब लाइट का पोर्टल ओपन होता है, लव और लाइट, तब आप लोगों को असेंड, आप खुद असेंड होते हैं, लोगों को असेंड करवाने की कोशिश करते हैं, उनको असेंड करवाते हैं और हायर असेंडिंग एनर्जी में आप टैप इन कर जाते हैं। इसको थर्ड आई के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो थर्ड आई, अगर फिर कहते हैं ना थर्ड आई ओपन, कि हार्ट से क्या लेना देना, थर्ड आई ओपन करेंगे हम तो थर्ड आई। तो अगर हम थर्ड आई के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सिर्फ अवेकनिंग होती है, थर्ड आई से अवेकनिंग होती है। हमें जर्नी का पता चलता है कि हम जर्नी में हैं, हमें कार्मिक का पता चलता है, हमें सोल का पता चलता है, हमारी सोल कहाँ है, हमें चक्रों का पता चलता है, अपनी एनर्जी का पता चलता है, अपने सराउंडिंग जब चीजें हो रही होती हैं उसका पता चलता है। ये क्या है, ये थर्ड आई से ही, इसी को इंट्यूशन बोलते हैं, ये थर्ड आई से पता चलता है आपको। सोल एनर्जी का पता चलता है, सोल पर्पज का पता चलता है, लेकिन उस एनर्जी में ऑपरेट कैसे करना है, ये सब एनर्जी, ये एनर्जी हार्ट चक्रा से ही कंट्रोल होती है। इस सब में कैसे जाना है, तो ये सारी एनर्जी कहाँ से कंट्रोल होती है, जैसे एक हर चीज पूरा एक वो चल रहा है, कंपनी चल रही है, उसका मेन क्या है, फार्म हाउस, जगह जगह सपोज करो लाइट कोई देख लो, हर जगह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, हर जगह लाइट, लेकिन पावर हाउस एक ही जगह होगा। अगर वहां से लाइट कट जाती है तो क्या होगा, कहीं पे भी बिजली, जैसे हीराकुंड डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, तो ये ऑपरेट कहाँ कर रही है लाइट, ये वहां से बनती है लाइट। फिर ये हमें ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं, ऐसे ये पूरे हर जगह ये लाइट दी हुई है। सेम हमारी चीज हमारे अंदर है, जो एक कंट्रोलर हमारे हार्ट के अंदर है, जो अपर 3 चक्रा जो लाइट है, लोअर 3 चक्रा जो लव फ्रीक्वेंसी में होता है। तो ये जब दोनों को आप बैलेंस कर लेते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी कहलाती है। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्पिरिचुअल, अब जब कंट्रोल होती है, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप चाहे जितने भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी जितनी भी मर्जी विजडम है, अच्छा है, आप कितने भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल हैं, जैसे कई बहुत अच्छे टैरो रीडर होते हैं, एम्पैथ होते हैं, वो एनर्जी को पिक कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको डाउनलोड भी होते हैं, सब होता है, लेकिन वो क्या कि उनके विजन हमारे विजन अच्छे नहीं है। वो बोलते हैं हमारे व्यू नहीं आते, हमारे क्या है विजन अच्छे नहीं है, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, जो हमें चाहिए वो सक्सेस नहीं है। हमारा इनर वर्क बहुत अच्छा है, फिर भी हम यूनियन में नहीं है, 3D यूनियन में नहीं है।
छोटा मोटा सोल पर्पज भी कर रहे हैं या कर रहा हूं, पर यूनियन क्यों नहीं हो रहा? जो यूनियन करते रहते हैं, हमारा यूनियन कब होगा, हम यूनियन होगा कि भी नहीं होगा, जो हर वक्त डाउट की एनर्जी को क्रिएट करते रहते हैं। सोसाइटी का डर, बच्चों का डर, फैमिली का डर, वाइफ। इतनी वीडियो मैंने बना ली जिनके अंदर बताया हुआ है ये कार्मिक है। आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अगर वो आपकी वाइफ नहीं है तो फिर ये उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? या तो आप बिल्कुल मंद बुद्धि इंसान है जिसको बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो भी बाहर से आपको ये सब शो करते हैं लेकिन उनके अंदर भी सब कुछ होता है। उनका जो ये शरीर है भौतिक, ये काम नहीं करता, लेकिन उनके अंदर सारी की सारी पावर होती है। आप तो उनसे भी गए गुजरे हो चुके हैं, तो जो आप हैं वही आपके बाहर आपको मिला हुआ है। तो चिल्लाना क्या, आपका प्रारब्ध है, आपका कर्मा है, ये कार्मिक जर्नी है आपकी। तो इससे क्या है, हमारा काम नहीं चल रहा, यूनियन नहीं हो रहा, हम अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं है। यहां आपकी फिजिकल लाइफ अच्छी नहीं होगी अगर आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी अभी तक आपकी बैलेंस नहीं हुई। मेरे पास सब कुछ है पर इनर बैलेंस नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक फ्रीडम नहीं है, एक लिबरेशन नहीं है, एक लिबरेशन फील नहीं हो रहा, मैं स्टक हूं। जो हार्ट चक्रा होता है ये कॉमन यूनियन पोर्टल होता है, दोनों कॉमन, ऊपर से और नीचे से, लाइट और लव दोनों का कॉमन पोर्टल है ये हार्ट चक्रा। 3D और 5D यानी फिजिकल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन। 3D यानी फिजिकल, 3D बोलते ना 5D, इसका मतलब क्या है? 3D फिजिकल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी है, इसकी जानकारी यानी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ये हार्ट चक्रा पे जो मैंने बताया है, ये जितना भी अभी तक समराइज किया मैंने, ये ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी के लिए बहुत जरूरी था। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनके डिवाइन मैस्कुलिन यानी डीएम यानी मैस्कुलिन एनर्जी में है, डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, उन दोनों की लाइफ में जितने भी ट्रिगर मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि अपर 3 यानी ऊपर के चक्रास पे वो काम कर सके। जो मैंने इनर वर्क दिया हुआ है, एक बार मैंने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो पूरे चक्रास की दी हुई है कि आपको पूरे चक्रास करने हैं। और मुझे ये पता है कि अभी तक आप लोअर 3 चक्रा में ही असेंड कर रहे हो, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोअर 3 चक्रास की फ्रीक्वेंसी पे मैं काम करवाती हूँ। और ये एनर्जी है, इस एनर्जी को ये आपके अंदर से चेंज होगा। फिर आपको फुल मून और न्यू मून पे डाउट आता है या पोर्टल पे डाउट आता है, ये मेरे अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सभी जितने भी थे सब मोस्टली सब निकल चुके हैं, बस 1-2 फंसे हुए हैं क्योंकि उनको डाउट है, अपने ऊपर डाउट है, परिवार से ऊपर उनको कुछ है ही नहीं, ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे। और कई तो निकल के फिर फंस गए, वो सांप सीढ़ी की तरह चल रहे हैं, वो लोग निकल के फिर से वहीं सेम लूप में आ गए। तो ये क्या है, ऊपर 3 चक्र जब ट्रिगर मिलते हैं उनको तो असेंड होने के लिए मिलते हैं। जो ट्विन फ्लेम है उनको थर्ड आई वो अपनी क्या है कि ताकि वो अपने अपर चक्रा के ऊपर, जो अपना अपर चक्रा है उसके ऊपर वो काम कर सके, जिससे आपका स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन हो सके और 3D वर्ल्ड की एनर्जी से आप ऊपर उठ सकें। 3D यानी 4D, 3 तो लोअर चक्रा है ही, 4D हार्ट, 5D थ्रोट, 6D और 7D वर्ल्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सके और अपने आप को असेंड कर सके और स्पिरिचुअल असेंशन में आ पाए। सिर्फ और सिर्फ वही लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ, आप 3D वर्ल्ड से ही ऑपरेट कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, अभी आप कार्मिक जर्नी में ही लटके पड़े हैं। बस वो आपको दिखा दिया एक आपका काउंटर पार्ट, और आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में टैप इन ही नहीं कर पाए। जो कहते हैं ना मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, आप कार्मिक जर्नी में हैं,
अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। तो कार्मिक जर्नी क्या है? जिन लोगों के स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन नहीं होते कार्मिक जर्नी में, क्योंकि उनको हर वक्त ट्रिगर मिलते रहते हैं, नीचे के 3 चक्रा ब्लॉक के कारण ट्रिगर मिलते रहते हैं, जैसे फाइनेंस इनस्टेबिलिटी, पैसों की दिक्कत, जॉब में दिक्कत, प्रमोशन नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े, वाइफ हस्बैंड के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर केस करना, फैमिली में बंटवारा, सर्वाइवल इश्यूज चल रहे हैं, टॉक्सिक फैमिली जिनको बोलते हैं टॉक्सिक, आपकी फैमिली जो आपके सराउंडिंग है सारी टॉक्सिक है वो, और कार्मिक जर्नी ये कोर्ट केस चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें अगर आपकी जर्नी में है तो अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में टैपिंग नहीं कर पाए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, अभी आप कार्मिक जर्नी से ऑपरेट कर रहे हैं, लोअर 3 चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूं जो बोया है वही आप काटोगे, जो लेकर के आए हो वो आपको काटना ही काटना है, रो के काट लो, हंस के काट लो। रोगे तो डिफिकल्ट होगा, एक जर्नी है, आपने एक जर्नी, एक ट्रेवल कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और आपके बगल में आप एक गाड़ी चला रहे हैं, बगल में आपके ड्राइवर बैठा हुआ है और आप ड्राइवर सीट के बगल में बैठे हैं, आप हर जगह उसको टोकते रहेंगे, ब्रेक मारा कि नहीं मारा, गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती, रोड पे कोई आ गया, देखना कोई आ गया, मतलब उसको उंगली आप करते रहेंगे 24 घंटे। आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं, उसको हर वक्त आप टोकते रहेंगे, वो ड्राइवर उठा के आपको पीछे बिठा देगा, चल पीछे, क्योंकि बैठ के देखने की होती है जर्नी। जर्नी का मतलब क्या? आप बैठ के देखो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप कंफर्टेबल होके बैठो और देखते रहो सब कुछ। यहां सरेंडर, आपने उसको सरेंडर कर दिया, बैठ गए आप उसके बगल में, अब मरो या जियो वो आपके ऊपर है। किस्मत मीन्स कहने का कि अगर खुले हुए हैं तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा, नहीं खुले हुए तो ये जो डेथ हो जाती है, ठीक है जी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अलग चीज है। फिर तो ये है कि अगर 24 घंटे उंगली करते रहोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो पहले गुरु एक मंत्र देता था, शिष्य आंख बंद करके अपना पलात एक कोने में जा करके उसको मंत्र को ऐसा जाप करके सिद्ध कर लेता था। आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ हैं। आप 5D में, ये जो 5D में असेंड हो चुकी है मदर अर्थ, अगर तुम असेंड नहीं हुए, जो फ्रीक्वेंसी मैंने दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन नहीं कर पाए, तो आपका जिसको बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा का बना है, तो आप कार्मिक जर्नी में ही उलझे रहेंगे और इसी अंधे कुएं में लूप की तरह गोल गोल घूम के यहीं पे आप दम तोड़ देंगे, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो लक किसी किसी मेंढक में आता है जो जंप मार के बाहर निकल जाता है कुएं से, फिर वो दुनिया देखता है। ठीक है, यहां ट्रिगर मिलते हैं आपको, अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्रिगर जो मिलते हैं वो अपर 3 चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए मिलते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस पे वार किया जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे, बाहर कोई भी कुछ भी बोल देगा कि आज मेरे कॉन्फिडेंस, मैं बहुत लो फील कर रही हूं, लोनलीनेस, जिसको कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम को तोड़ा जाएगा। ईगो सबसे ज्यादा तोड़ी जाती है, सबसे ज्यादा डीएफ की ईगो डीएम तोड़ता है सबसे ज्यादा, उसको बहुत ईगो होती है, डीएफ को भारी होती है कूट कूट के। ईगो का लाई थी मैं एक, लेकिन आगे बंद कर दिया क्योंकि अभी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए अभी उसके ऊपर टॉपिक ही क्लोज कर दिया। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपको स्पिरिचुअल जो मिलेंगे वो आपकी ईगो कौन तोड़ता है? डीएम तोड़ता है। और डीएफ फिर रोती रहेंगी, वो विक्टिम मेंटेलिटी, रोना गाना द्रौपदी की तरह, मेरा चीरहरण कर लिया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही मेरे बच्चे मार दिए, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। करण और द्रौपदी जो विक्टिम मेंटेलिटी में, पूरी लाइफ विक्टिम मेंटेलिटी में रहे। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, मेरे भाइयों ने अच्छा नहीं किया, मैं सूत पुत्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो विक्टिम मेंटेलिटी की लोग मुझे आके पुचकारे, लेकिन सबको मालूम है कोई नहीं पुचकारता। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ईगो जो कौन तोड़ता है? डीएम तोड़ता है। और कार्मिक सिचुएशन में ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है इनकी लाइफ में, हाँ, और डीएम की ईगो तोड़ती है कार्मिक सिचुएशन।
कार्मिक सिचुएशन तोड़ेगी डीएम की ईगो। डीएफ की ईगो डीएम तोड़ता है और डीएम की ईगो को कार्मिक सिचुएशन तोड़ती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब होता है। इनकी लाइफ में ये नहीं होगा कि प्रमोशन नहीं हो रहा, फाइनेंस, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको ये ट्रिगर आएंगे कि मेरा अकेलापन दूर नहीं हो रहा, यानी लोनलीनेस, अबंडनमेंट, मोह, अबंडनमेंट इशू, फियर से बाहर नहीं निकल पा रहे, फियर, सबसे ज्यादा फियर। जिनको अटैचमेंट है वो मत सोचना कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में पहुंच गए, वो अभी 3D में ही है। तो यहाँ क्या है, रिजेक्शन, फियर, हर बार रिजेक्शन मिल रहा है, हर बार फेलियर, तरह तरह के ट्रिगर ट्विन फ्लेम जर्नी के होते हैं और कार्मिक जर्नी के अलग होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्रिगर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए होते हैं, वो और असेंड करता है। जैसे अगर आपने फियर पे काम कर लिया तो नेक्स्ट आपका फियर नहीं आएगा, आप असेंड हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस का अगर आपने पास कर लिया तो फिर नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होगा आपका, ट्रस्ट का आ जाएगा। फिर वो मेंटर पे भी ट्रस्ट, इनर वर्क पे भी ट्रस्ट, हर जगह ट्रस्ट, परमात्मा लेते रहते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो ये आपके ट्रिगर आते हैं। कार्मिक जर्नी के जो ट्रिगर होते हैं वो 3D से ऑपरेट करते हैं और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो एनलाइटनमेंट के लिए आते हैं। और कार्मिक जर्नी के ट्रिगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करवाते, वो सिर्फ 3D से ही कनेक्ट रहते हैं। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कराएंगे। आपके सामने परात भरी भी रखी रहेगी कोई चीज की तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे, आप अपनी लाइफ में उलझे रहेंगे। मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा तो बहुत तरक्की कर रहा है, मेरा बच्चा तो ये, मेरा बेटा ये, मेरी बेटी ये, मेरी वाइफ ये, मतलब मेरा 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 मेरा, आप मैं रहते हैं बस। तो ये क्या है, 3D से कनेक्ट रहेंगे। अटैचमेंट, फैमिली झगड़े जो 3D से ऑपरेट रहेंगे कार्मिक जर्नी में। जैसे कनेक्ट 3D से कनेक्ट रहते हैं, अटैचमेंट, फैमिली झगड़े, फाइनेंस, बस वो 3D से ही ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कितना ही अच्छा आप इनर वर्क दे दो, कुछ भी कर लो, वो वहीं रहेंगे जहां थे। अभी वो एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़े या नीचे नहीं उतरे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है इसमें आपको ट्रेवलर चाहिए। आप जा रहे हो तो एक ट्रेवलर चाहिए ना साथ में, ट्रेवलर बैग। तो वो बैग क्या है आपका, कार्मिक। आपका डीएम हो गया या डीएफ हो गई, और दूसरा आपका जो होगा वो है आपका कार्मिक सिचुएशन। यानी दोनों के बीच में जो कार्मिक होती है, जो डीएम और डीएफ के बीच में, यहां कार्मिक सिचुएशन में कोई डीएम डीएफ नहीं होता, कोई इनका सोलमेट नहीं होता। इनको ट्रिगर अपनी फैमिली से मिलते हैं, जैसे माँ के साथ, फादर के साथ, भाई बहन के साथ, फैमिली रिश्तेदारों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। ये जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, लड़ाई झगड़े, अगर ये सब चल रहा है तो अभी आप कार्मिक जर्नी में हैं। जिसके हेल्थ इश्यू भी हैं, ये सब क्या है, ये कार्मिक जर्नी। स्पिरिचुअल में भी आते हैं हेल्थ इश्यू, क्योंकि वो स्टक एनर्जी होती है, जब तक वो बाहर नहीं निकलती तब तक। लेकिन आपको अवेकनिंग हो जाती है, पता चल जाता है, फिर आप 3D से ऑपरेट नहीं करते, उस चीज को पकड़ते नहीं है कि मेरे को हेल्थ इश्यू हो गया, हाय मेरे को तो पेन हो गया, हाय मेरी तो एनर्जी ऐसी हो गई वैसी हो गई। अटैचमेंट नहीं है उससे भी, ना उससे फियर है कि ये मेरी स्टक एनर्जी है जो पास्ट लाइफ की है, अब ये रिलीज कर रही हूं मैं इस इनर वर्क से। तो जैसे ही 1-2 दिन आप इनर वर्क करेंगे, कई बार 15-20 दिन तक चल जाता है, 15-20 दिन तक। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी होता है, मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। तो अगर आप कार्मिक, अगर ये सब आप फाइनेंस, लड़ाई झगड़े, अगर ये सब चल रहा है तो अभी आप कार्मिक जर्नी में हैं। ये अपने कर्मा को भुगत रहे हैं, अभी आप अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। जो बैग आप लेकर के आए हैं, प्रारब्ध आप लेकर के आए हैं, ये उसका कर्मा है जो आप भुगत रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो कहते हैं ना हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, ये एक पेज है पेपर का, ये कोना है और ये कोना है, ये कनेक्ट है ना आपस में, अलग अलग है लेकिन कनेक्ट है, एक है, सेम है आपका काउंटर पार्ट और आप। नो कॉन्टैक्ट एक इल्यूजन है, सेपरेशन एक इल्यूजन है। आपको इल्यूजन में डाला जाता है जिससे कि आप अपने ऊपर काम कर सके। ये टेम्परेरी होता है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट में ला सके।
यहां पे जो कार्मिक होती है तीसरी पार्टी, वो क्या करती है, आपके काउंटर पार्ट को ले जाती है, स्विच कर ले जाती है, मीन्स वो ले जाती है, खींच के ले जाती है अपने पास। इसका मतलब है डीएम या डीएफ कि आप अपनी अवेकनिंग कर पाए, इसका ये मतलब होता है। अगर आपका काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी में जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारा काम करना है, हीलिंग करनी है, बहुत कुछ करना है आपको। अपने ऊपर काम कर पाए, इनर वर्क कर पाए। जो कार्मिक है इसमें इजी सेपरेशन हो जाता है, जो इजी है वो सेपरेट हो जाएंगे, फिर वो दोबारा कभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, वो होता है इजी सेपरेशन। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो आपकी असेंशन के लिए होता है, जो सेपरेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, ताकि आप अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लेकर के आए और अपने ऊपर काम करें, अपने अपर 3 चक्रा को और लोअर 3 चक्रा को आप कनेक्ट कर सके। होप वीडियो समझ आई होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी, अगर समराइज किया जाए आज की जर्नी को, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी के ऊपर हमने वीडियो बनाई। अगर अभी भी आप अटैचमेंट में हैं, मोह में हैं, माया में फंसे हुए हैं, अगस्त से चले हुए आ रहे हैं और फिर भी आप उसी एनर्जी में हैं, तो आप समझ लें अभी तक आप एक भी सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है जो आपको बैक फुट पे लेकर के जाएगी अभी पीछे, क्योंकि पोर्टल है 2-2 का, फुल मून और पोर्टल दोनों है। तो बैक हेल्थ इशू हो सकते हैं, पेन बॉडी हो सकती है आपके, कभी लेफ्ट कभी राइट, एनर्जी स्विच होती रहती है, ट्रस्ट इशू होगा और आपका जैसे फिर से वही इल्यूजन में फंस जाएंगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जहां से शुरू हुए थे वहीं के वहीं आप पहुंच जाओगे। आपके काउंटर पार्ट आएंगे, उनसे बात करें इजी वे में, हाय हेलो आ रही है उनकी तो तुरंत रिप्लाई ना करते हुए, मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर डीएम डीएफ आए तो क्या मैं तुरंत रिप्लाई करना चाहिए, तो उनको तुरंत रिप्लाई ना करके सोचें समझें, अपनी सेल्फ से कनेक्ट होके आगे उसको जवाब दें कि क्या जवाब देना है और वो क्या ट्रिगर दिखा रहा है, ये देखें कि वो क्या दिखाने के लिए अभी आया है। अगर वो लोअर 3 चक्रा में है तो वही बात करेगा और अपर 3 चक्रा में है तो आप उनको समझाएं कि आप कोई भी वीडियो उनको सेंड करें, उससे अगर बताना नहीं है सेंड कर दें कोई भी वीडियो, तो जैसे आप कर रहे हो जहां से इनर वर्क, वो वीडियो सेंड कर दें उनके पास। तो अगर वो उनको इंटरेस्ट होगा कि आगे बढ़ा होगा तो आपसे उसके बारे में जरूर पूछेगा। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।